मंगलमय कथा श्रवण। श्री गोविंदा प्रभु की पावन गाथा। ओम नमो भगवते गोविंदाय। आज हम उस पवित्र और मंगलकारी आत्मा की संक्षिप्त जीवन लीला का श्रवण कर रहे हैं, जिसने इस धरा पर अवतरित होकर अपने नाम को अमर कर दिया। यह कथा नहीं, प्रभु की कृपा का प्रसाद है। आरंभ। पुण्यों का उदय। जय गोविंदा, कहो सदा सुखी रहो। हरियाणा की पावन भूमि पर हिसार जिले के मौठ गांव में परम धर्मी कालू दादा और हिम्मी दादी का निवास था। उनके पुण्य प्रताप से 8 तेजस्वी सुपुत्रों और एक प्रिय पुत्री ने जन्म लिया, जैसे नवग्रहों का उदय हुआ हो। इन शुभ संतानों में पहला कुनन, प्रभातिया, हरफुलिया, रामजीलाल, रतिराम, जीवाला, चन्ननिया, मोरसिंह और लाडली बेटी लाडो चंदगी की धर्मपत्नी। प्रभातिया जी की धर्म संगिनी थी तुलसा माता, जो साक्षात गृह लक्ष्मी थीं। उनके आंचल में 3 सुपुत्र राजमल, चत्रु, सूरजमल और 4 पुत्रियां मामो, शरबती, छोटी, चंद्रो खेलती थीं। प्रभु की इच्छा से प्रभातिया जी का परिवार कालका की ओर प्रस्थान कर गया और फिर समय ने करवट ली, जब तीनों पुत्रों का विवाह हुआ। राजमल को भादु माता, चत्रु को शांति माता और सूरजमल को बतेरी माता का पावन साथ मिला। धन्य है माता बतेरी का भाग्य, क्योंकि उनके गर्भ से ही श्री गोविंदा ने अवतार लेना था। माता को 4 तेजस्वी पुत्र रामपाल, प्रताप, कलेराम, इंद्रजीत और एक वात्सल्यमयी पुत्री विमला प्राप्त हुई। कुछ वर्षों के बाद पिता प्रभातिया जी ने अपनी अर्थली लीला समाप्त कर परम धाम की ओर प्रस्थान किया। गोविंदा का दिव्य प्राकट्य, जन्म। इसके उपरांत वो शुभ घड़ी आई जब माता बतेरी के आंगन में श्री गोविंदा का जन्म हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई दिव्य ज्योति स्वयं भूतल पर उतर आई हो। घर में आनंद की गंगा बह चली, खुशहाली का मंगल नाद गूंज उठा। चारों बुआओं का हृदय हर्ष से भर गया। सबसे बड़ी बुआ मामो ने थाली बजाकर ये शुभ संदेश सर्वत्र पहुंचाया। श्री कुनन दादा ने इस बालक को गोविंद नाम दिया। छठी पूजन पर तुलसा माता ने मंगल गीत गाए और यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तोया नाना, हम्मा नानी, करमू मामा और कमला मामी ने आकर माता बतेरी को शगुन और पीलिया, पवित्र वस्त्र भेंट किया और इस दिव्य जन्म की वंदना की। गोविंद की बाल लीलाएं। धीरे धीरे गोविंदा अपनी बाल लीलाएं करने लगे। वह गिरते, उठते, हंसते और रोते थे। हर क्रिया में एक मासूम दिव्यता थी। उन्हें हाथ में लाठी रखना प्रिय था और वे बर्फी, खीर तथा केले के प्रसाद का अत्यंत प्रेम से सेवन करते थे। वो सबके लाडले थे। ताई ताऊ का स्नेह, भाइयों का राज दुलारा और माँ बाप की आंखों का तारा। जब गोविंदा लगभग 7 वर्ष के हुए, तब प्रभु की योजना के अनुसार चतुर और सूरजमल जी रोजगार हेतु लुधियाना और फिर सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान कर गए। दिव्य दर्शन और परम धाम गमन। एक बार पितृपक्ष श्राद्ध के दिनों में ठीक 3 दिन पूर्व माता बतेरी ने एक विस्मयकारी स्वप्न देखा, जिससे उनका मन भय और चिंता से भर उठा। ठीक अगले दिन गोविंदा उनकी बहन विमला और चतुरताऊ की बेटी सजना पास के कुएं पर जल लेने गए। वहां उन्हें हनुमान जी और काली माता के दिव्य रूप के साक्षात दर्शन हुए। ये अलौकिक दृश्य देखकर कोमल बालक गोविंदा घबरा गए
इसके पश्चात गोविंदा की देह लीला क्षीण होने लगी। तब चतुरताऊ ने भाई सूरजमल से कहा, इस बालक को नागदा ले चलो। चंबल नदी के किनारे विराजित हनुमान जी ही अब हमारे गोविंदा के रक्षक बनेंगे। गोविंदा को नागदा ले जाया गया। चंबल नदी की कलकल ध्वनि, मंदिरों की घंटियों का नाद और हनुमान जी का दिव्य संरक्षक स्वरूप, सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा था। वहीं हनुमान जी के चरणों में पितृपक्ष श्राद्ध के 6वें दिन एक सोमवार के शुभ दिवस पर श्री गोविंदा ने अपनी देह त्याग दी और अमरता को प्राप्त हुए। हनुमान जी के चरणों और चंबल नदी के पावन तट पर श्री गोविंदा की समाधि बनाई गई और इस प्रकार वह बालक लोक पूज्य बन गए, जिनकी कृपा आज भी भक्तों पर बरसती है। क्या आप अपने मन को शांति और प्रेरणा देना चाहते हैं? तो आज ही मिलिए ऑफिशियल रघुवीर भाटिया जी से। उनके चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी अनमोल, ज्ञानवर्धक और मनमोहक धार्मिक कहानियां जो आपको सही राह दिखाएंगी। अभी सब्सक्राइब करें और भक्ति के इस सफर में जुड़ें। गोविंद की याद और पुनर्जन्म का आश्वासन, भाग 2। गोविंद की याद में माता और पिताजी रो रो कर व्याकुल हो गए। ताई ताऊ भाई बहनों सबका रो रो कर बुरा हाल था। सुबह से लेकर शाम हो गई पर उनका रोना शांत नहीं हुआ। आखिरकार रात में गोविंद अपनी माता के स्वप्न में आता है और कहता है, माता रो मत, मैं फिर पुनर्जन्म लेकर आऊंगा। मुझे मरा हुआ मत समझो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें वरदान दूंगा। दूसरे दिन सुबह माता बतेरी स्वप्न की बात कहते कहते फिर से रोने लगी। तभी शरबती बुआ का लड़का करतार अपनी मामी माता बतेरी को किसी बहाने चुप कराने के लिए दूध के पेड़े लाकर देता है। मामी, ये पेड़े गोविंदा के प्रिय भोजन थे। ये भोजन लेकर गोविंद को चढ़ा दो, करतार ने कहा। माता ने वो भोजन पेड़े लिए और पेड़ के पास जाकर चढ़ा दिए। वहीं पर एक कौवा आता है और वो चोंच मारने लगता है। माता जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। ये तो मैंने मेरे गोविंद के लिए रखा था। गोविंद, तू मेरे आसपास हो तो इस कौवे को मार दे। मुझे ये कौवा सही नहीं लग रहा है। देखते देखते वो कौवा वहीं मर गया। पिताजी को स्वप्न और नागदा का चमत्कार। फिर रात को गोविंद पिताजी के स्वप्न में आता है और कहता है, पिताजी रो मत, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। मैं फिर पुनर्जन्म लेकर आपके पास आऊंगा और आपके साथ रहूंगा। 4 दिन बीत चुके थे, फिर भी पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था और पिताजी को मछली खाने का बहुत शौक था। सभी परिवार वालों ने पिताजी को मछली लाकर खिलाने की योजना बनाई। तभी पिताजी को ऐसा आवाज हुआ कि गोविंद उनकी उंगली पकड़कर चल रहा हो और गोविंद कह रहा हो, पिताजी ये कोई कुछ नहीं लाकर देंगे, चलो हम ही ले आते हैं। पिताजी एकदम उनके साथ साथ चलने लगे। पास के तालाब में पिताजी गए और वहां से 2 मछली पकड़कर ले आए। दिन ढल चुका था।
घर में देखा तो कोई कुछ नहीं लाया था। पिताजी को ये आवाज हुआ कि गोविंद मेरे साथ ही आया था। उन्होंने खाना बनाकर खा पीकर आराम किया। 5 दिन बाद परिवार नागदा से आगे रतलाम जा पहुंचा और वहां पर उन्होंने कुछ दिनों के लिए बसेरा बनाया। फिर उनका लुधियाना की तरफ रूट बना और वे लुधियाना की तरफ रवाना हो गए। बीच में नागदा आना था और वे सभी लोग सुपरफास्ट ट्रेन में बैठ गए। फिर उनको आवाज हुआ कि ये तो सुपरफास्ट ट्रेन है, नागदा नहीं रुकेगी। सभी ने अरदास की और विनती करने वालों की ओर से कहा, गोविंद तेरे में वरदान है तो ये ट्रेन नागदा स्टेशन पर रोक दे। धीरे धीरे ट्रेन चंबल नदी के ऊपर और समाधि के पास सामने वहीं रुक गई। सभी ने अरदास की और नतमस्तक होकर माथा टेका। थोड़ी देर बाद ट्रेन वहां से चल पड़ी। छोटे गोविंद का जन्म और परिवार की खुशियां। वहां से वे लुधियाना पहुंचे। 7 साल बाद बड़े भाई रामपाल का विवाह उनकी धर्मसंगनी रोशनी से बड़ी धूमधाम से हुआ। 3 साल बाद छोटे गोविंद का जन्म हुआ। बुआ शरबती थाली बजाकर सबको सूचना दी कि हमारे घर गोविंदा का जन्म हुआ है। कुंदन दादा ने फिर उस बच्चे का नाम गोविंद रखा। सभी कहते थे कि ये छोटा गोविंद है। छठी पूजन बड़ी धूमधाम से हुई। फिर समय के साथ परिवार में और खुशियां आईं। 1 साल बाद बड़े भाई प्रताप का विवाह खीजानी से हुआ। 3 साल बाद कलेराम का विवाह लक्ष्मी से हुआ। 1 साल बाद बड़े भाई इंद्रजीत का विवाह राधा से हुआ। विमला का विवाह रमेश से बड़ी धूमधाम से हुआ। कुछ वर्षों बाद छोटे गोविंद का विवाह अंगूरी से हुआ, जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा और पूरा परिवार जालंधर की रामा मंडी आकर रहने लगा। मंगलमय प्रस्तुति, भक्ति और शक्ति का पावन संगम। भक्तों, आइए हम सब इस पावन कथा के रस में गोता लगाएं, जहां श्रद्धा की सरिता बहती है और विश्वास का वटवृक्ष फलता फूलता है। भक्ति की पावन शुरुआत। यह गाथा केवल एक मेले की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की है जो रामा मंडी की गलियों से शुरू हुई। जब भक्तों के हृदय में गोविंदा नाम की लौ जली, तो वो ज्योति देखते ही देखते एक विशाल पुंज बन गई। स्थापना और शक्ति। नोली गांव की वो पवित्र धरा धन्य है, जहां मां काली का तेज, वीर गोगा जाहरवीर का संरक्षण और श्री गोविंद का परम सानिध्य एक साथ विराजमान है। 5 भाइयों का वो संकल्प आज एक ऐसे वटवृक्ष के रूप में खड़ा है, जिसकी छाया में हर दुखी मन को चैन मिलता है। सेवा की प्रतिमूर्ति। इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित रामपाल, प्रताप, कलेराम, इंद्रजीत, गोविंद, महावीर, रामचंद्र, राजकुमार, सत्यवान और विजय जैसे निष्काम सेवादारों का नाम ही अपने आप में एक प्रेरणा है। कहते हैं, प्रभु की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, और ये सेवादार उस धर्म को जी रहे हैं। श्रद्धा जहाँ अगाध है, वहाँ देवों का वास है। नोली की उस भूमि पर हर भक्त को विश्वास है। यह मेला केवल जनसमूह का मिलन नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का उत्सव है। आज भी जब वहाँ मेले लगते हैं,
तो आकाश जय गोविंदा के जय घोष से गुंजायमान हो उठता है और माँ काली की कृपा हर झोली को खुशियों से भर देती है। जय गोविंदा की कहो, सदा सुखी रहो।